नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली कार्यवाही कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय के संयुक्त विशेष संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की आक्रामक कार्यवाही जारी है। भारत ने जिम्मेदारीपूर्वक पाकिस्तान के हमलों का माकूल जवाब दिया है। सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जो निष्क्रिय कर दिए गए। पाकिस्तान ने चिकित्सा केंद्रों और स्कूलों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के अग्रिम क्षेत्र में सैनिकों की उपस्थिति बढ़ रही है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैप ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को काफी क्षति पहुंचाई है। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों, लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान फर्जी खबरों का सहारा ले रहा है। उन्होंने कहा, अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी सेना निरंतर झूठे दावे कर रही है। सिरसा हवाई केंद्र को क्षति पहुंचाने का उसका दावा सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार भी इस दुष्प्रचार का समर्थन कर रही है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान द्वारा रात में सिरसा एयरबेस की तरफ छोड़ी गई पाकिस्तानी मिसाइल को नष्ट कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि हवा में नष्ट हुई मिसाइल का मलबा खाजाखेड़ा और फिरोजाबाद गांव के खेतों में मिला। वायुसेना ने मलबे को अपने कब्जे में ले लिया है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह चौकस है। किसी भी तरह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। लोग ब्लैकआउट और सायरन को लेकर पूरी जानकारी रखें। उन्होंने बताया, सायरन के लिए और ब्लैकआउट के बारे में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो, तो मैं सबसे पहले उसके बारे में क्लैरिफाई कर देता हूं। जो हमारे सायरन है वो दो तरीके के बजते हैं। एक तो हमारा रेड अलर्ट जिसको कहते हैं, तो जैसे ही हमारे पास एयर रेड की वार्निंग आती है एयरफोर्स स्टेशन से, तो हम रेड अलर्ट जारी करते हैं। ये जो सायरन है ये अप एंड डाउन पिच होती है इसकी, आपने देखी होगी। एक बार वो तेज जाता है, फिर नीचे 4 सेकंड तेज जाता है, 4 सेकंड नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको हम प्ले करते हैं लगभग 5 मिनट तक, ताकि लोगों को सूचना हो जाए कि एयर रेड का अलर्ट है और वो अपने अपने घरों में चले जाएं। जो जो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं वो फॉलो करें। उसके बाद वो 5 मिनट बजने के बाद वो बंद हो जाता है सायरन। उसके बाद जब एयर रेड का खतरा टल जाता है और जो फाइटर प्लेन्स हैं यहाँ से दूर चले जाते हैं, तो हम एक ग्रीन अलर्ट प्ले करते हैं 1 मिनट का। वो कांस्टेंट पिच पे प्ले होता है, उसमें अप और डाउन नहीं होता। वो ये मैसेज है कि खतरा टल गया है और अब लोग जो है अपने जरूरी काम के लिए अगर घर से बाहर निकलना है या जरूरी लाइट स्विच ऑन करनी है, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते। सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान रेंजर्स की चौकियों और संपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचाते हुए उसी के अनुरूप जवाब दे रहा है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।